अच्छा मेरी जान दे टोटियो वीडियो को लाजमी एंड तक दिखाए। अगर वीडियो देखने में मज़ा ना आवे तो कमेंट दे मैं मंदे कटे। बेगम इसरार के वहमी मिजाज की वजह से पूरा ख़ानदान परेशान था। कवा दीवार पर काएँ काएँ करे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए। मंगल को किसी काम का आगाज़ करना हो, किसी ऐसे हिस्से का इंतखाब जो दो से तकसीम ना होता हो, यह सब तो उनके जहन पर इस तरह सवार रहते जैसे ज़िंदगी और मौत का मसला हो। इसरार साहब की तरक्की के सिलसिले में आज दावत का इंतज़ाम हो रहा था। उस दौरान उनकी उसी कमज़ोरी की वजह से मसला खड़ा हो गया था। जब बेगम इसरार मुख्तलिफ इंतज़ामात का मुआयना करने ड्राइंग रूम में आए और खाने की मेज़ के गिर्द 13 कुर्सियों की तरतीब देखी तो भड़क उठी। आए हाय तोबा तोबा, यह 3-13 का हिस्सा बड़ा मनहूस होता है। किसने 13 कुर्सियाँ लगवाई हैं? इसरार साहब ने कहा, अरे बेगम आप भी कैसी अहमकाना बातें करती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब लोगों को मदऊ किया जा चुका है। बेगम ज़ोर देकर बोली, ये नहीं हो सकता, बदशुकूनी है। आप ऐसा करें कि मिस्टर और मिसेस अहमद हुसैन और उनकी बेटू को भी मदऊ कर लें। इस तरह तादाद 16 हो जाएगी। हालांकि खाने के वक्त दावत देना बद इखलाकी है। फिर बेगम इसरार ने फ़ोन नंबर मिलाया। रब्ता होने पर वो बोली, मिसेस हुसैन क्या हाल है आपके? आपको कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन बात ना हो सकी। दरअसल आज इसरार साहब की तरक्की के सिलसिले में रात के खाने का इंतज़ाम किया है। प्लीज़ आप और अहमद भाई ज़रूर आएँ और रोशन बेटी को भी लाएं। इधर से फारग होने के बाद उन्होंने बाबा रहीम को हिदायत की कि खाने की मेज़ पर 3 कुर्सियों का इजाफा कर दें। अभी कुर्सियां नहीं लगाई गई थी कि फ़ोन की घंटी बजी। बेगम इसरार ने होंठ सिकोड़ते हुए रिसीवर उठाया। कौन? रशीदा आपा। खैरियत? क्या कहा? नफीस भाई को बुखार है और सुहेल का मैच है, तो फिर आप तीनों नहीं आ सकेंगे। फ़ोन रख कर वो सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गईं। फिर वही कमबख्त 13 मनहूस हिस्सा वो बड़बड़ा रही थी। लोग भी किस कदर गैर जिम्मेदार हैं, वक्त के वक्त माजरत कर रहे हैं। इसी वजह से मैं ससुराल ख़ानदान वालों को बुलाने से घबराती हूँ। उसी दौरान उनका बड़ा बेटा हाथ में रैकेट घुमाता हुआ आया और कहा, अरे अम्मी मुझे शाम को क्लब जाना है, मैं शायद डिनर में शरीक ना हो पाऊँ, आप एक कुर्सी कम करवा दें। 12 का हिस्सा तो मनहूस नहीं है ना? खाने की मेज़ से एक कुर्सी हटवाते हुए उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। उसी दौरान पड़ोस से बेगम रफ़ीक पास घुमाती हुई तशरीफ़ लाएं और खाने की मेज़ को आरास्ता देखकर उन्होंने तकरीब के बारे में मालूम किया तो बेगम इसरार ने तकल्लुफ़न कहा, अरे क्या आपका फ़ोन ख़राब है? मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ आपको दावत देने के लिए। भला ये कैसे मुमकिन है कि किसी तकरीब में आपको मदऊ ना किया जाए? बेगम रफ़ीक बेतकल्लुफ़ी से बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने करीबी तल्लुकात में रस्मी दावत नामे की क्या अहमियत है? रफ़ीक तो आज लाहौर गए हैं लेकिन मैं ज़रूर आऊँगी। बेगम रफ़ीक के जाने के बाद बेगम इसरार गुस्से से बाल नोचने लगीं। यानी फिर कुमबख्त ये 13 का हिस्सा। वो झंझला कर इसरार साहब से मुखातिब हुई जो इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे और बेगम साहब की हालत पर मुस्करा रहे थे। अरे आप आराम से अखबार पढ़ रहे हैं, अब क्या हल होगा इस मसले का? भाई मेरा ख्याल है कि अली अकबर ड्राइवर से कह देना कि शाम को वो ज़रा ढंग के कपड़े पहनकर आ जाए, इस तरह 14 लोग हो जाएंगे। बेगम को ये मशवरा पसंद नहीं आया कि एक मुलाजिम को अपने साथ खाने की मेज़ पर बिठाया जाए। फिर भी क्योंकि मजबूरी थी, अकबर अली को खाने के आदाब समझाए गए और ताकीद कर दी कि शाम को माकूल कपड़े पहनकर आ जाए। रहीम चचा ने थके थके कदमों से चलकर एक कुर्सी का इजाफा कर दिया। रात को 8 बजे लोग आना शुरू हो गए। कुछ ही देर बाद अली अकबर सुर्ख फूलों वाली चमकदार शेरवानी पहने, आँखों में काजल लगाए, तेल में भीगे बालों का चांद माथे पर बनाए तशरीफ़ लाए। लान में बैठे लोगों को झुककर फर्शी सलाम किया। उनको देखकर बेगम इसरार के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले वो लोगों के दरमियान रौनक अफरोज़ होते, इसरार साहब ने उनको खूंखार नज़रों से घूरा और आँख के इशारा से वहाँ से जाने का इशारा किया। अब फिर 13 लोग रह गए थे। अब वक्त नहीं था, इसलिए मजबूरन खाना लगा दिया गया। खाने की मेज़ के इस चक्कर में रहमत बाबा इतना उलझ गए थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने बिरयानी में नमक 2 बार डाल दिया। खाना शुरू हुआ। बेगम इसरार ने शेखी बघारते हुए बिरयानी की काप मज़ारीस बैग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई जान ये नोश फरमाएं, फैसलाबाद से बतौर ख़ास चावल मंगवाए हैं, बकरा भी घर पर कटवाया, सिर्फ बिरयानी पर 5000 खर्च आया है। अमजद भाई ने अभी बिरयानी चखी ही थी। बेगम इसरार की बात सुनकर मुस्करा कर बोले,
بھابھی درست فرما رہی ہیں، یقیناً 5,000 خرچ ہوئے ہوں گے، 2,000 کا تو نمک ہی پڑ گیا ہوگا۔ یہ سن کر اسرار صاحب نے بریانی چکھی اور ان کا سر ندامت سے جھک گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اسرار رحیم بابا پر برس پڑے، جن کی وجہ سے سب کے سامنے ان کی سبکی ہوئی، لیکن بیگم اسرار کو اب بھی یقین تھا کہ یہ سب 13 کے منحوس ہنسے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔